मेरी उपलब्धि। कॉलेज के समय से जान पहचान शुरू हुई, रिश्ता गहरा हुआ और सबकी मर्जी से एक दिन हमने शादी कर ली। सब कुछ सुखद ही था। विवाह के 12 साल बाद मेरे पति उनकी दूसरी शादी करने की इच्छा मुझसे कही। मैं आईने के सामने बैठकर खुद को निहार रही थी। मेरी उम्र कुछ 35-40 के आसपास। बालों पर कहीं कहीं सफ़ेदी नज़र आने लगा था। चेहरे पर झुर्रियों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था। घर परिवार के कामकाज के चलते खुद को देखने का समय ही नहीं हो पाता, या कहे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। और दूसरी तरफ अनंता, उसकी उम्र कुछ 24 या 25। कुछ लोग होते हैं ना, देखकर पता नहीं चलता उनकी उम्र का। मेरी बेटी प्राप्ति के जन्मदिन पर पहली बार मैंने उसे देखा। सच में बहुत सुंदर थी। मेरे पति के ऑफिस की नई कोलीग। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता है। होता है ना, आकर्षक या सुंदर लड़कियों का संग हर एक पुरुष को थोड़ा या ज़्यादा अच्छा लगता है। स्वाभाविक है ये। मैंने उस ओर उतना ध्यान नहीं दिया, पर घर वालों ने मेरे कानों तक ये बात डाल ही दी। मेरी माँ ने तो ये तक कह दिया, दामाद जी के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, समय रहते बांध उनको। मैं मुस्कुराई। पति क्या गाय बकरी है जो बांध कर रखे? हमारे 2 बच्चे हैं, 7 साल का बेटा प्रत्यंश और 4 साल की बेटी प्राप्ति। मेरे पति पर मैंने कभी शक नहीं किया या फिर नाराज होकर मायके भी चली नहीं गई। उनके साथ रहते हुए उन्हें समझना चाहती थी, हर एक पल को जीना चाहती थी। नई शादी करने की इच्छा है, ये सुनकर भी मैंने न तो शोर मचाया, न ही किसी से कोई शिकायत की। एक आंसू भी नहीं बहे मेरे। स्वाभाविक तरीके से दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह बच्चों को माँ के घर भिजवा दिया और उनसे बोली, तुम्हारे साथ थोड़ा बाहर जाने का मन कर रहा है। मना नहीं किया, तुरंत मान गए। कई सालों के बाद दोनों एक साथ ऑटो में बैठे। हवा में मेरे बाल उड़ रहे थे, पर पहले की तरह वो मेरे बालों को मेरे चेहरे से हटाने की कोशिश नहीं की और मैं भी शर्माई नहीं, पर अच्छा लग रहा था। हम शहर के एक अनाथ आश्रम में आए। मेरा हाथ पकड़कर वो बोले, ये क्या घूमने की जगह है, यहाँ क्यों? कोई जवाब न देकर मैं उनको अंदर ले गई। ऑफिस से परमिशन लेकर अंदर जाकर सारे बच्चों के रहने की जगह देखे। पति की तरफ देखकर बोली, प्रत्यंश और प्राप्ति के लिए आज ही जगह देखकर जाए या फिर किसी और दिन आएंगे? तुम क्या पागल हो गई हो? वो दोनों यहाँ क्यों रहेंगे? यहाँ तो अनाथ बच्चे रहते हैं। हमारे बच्चे क्या अनाथ हैं? क्यों? तुम एक और शादी करोगे तो क्या मैं एक और शादी नहीं करूँगी? मैं क्या अकेले बच्चों को लेकर रहूँगी? तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी पत्नी या मेरी शादी के बाद मेरे पति इन बच्चों को क्यों रखना चाहेंगे? इसलिए पहले से इंतज़ाम करके रखना ज़्यादा अच्छा होगा। सब कुछ तो यहाँ देख लिया, घर जाकर बताना तुम्हारा फैसला। नहीं, ऐसे हालात में मेरे बच्चे नहीं रह पाएंगे। मैं कभी ये नहीं चाहता। घर चलो तुम। मैंने कहा, मुझे थोड़ी देर और बाहर रहना है। चलो पार्क चलते हैं। पार्क के हर एक बेंच पर यंग कपल्स की भीड़ थी। लोगों का मेला लगा है पार्क में। मिडिल एज के लोगों के लिए पार्क में कोई जगह नहीं, फिर भी एक खाली जगह देखकर बैठ गए। प्रत्याशा, तुम एक और शादी के बारे में सोच रही हो, ये बताया क्यों नहीं? हाँ, तुमने जब बताया था तभी मैंने सोच लिया था कि मेरी उम्र भी तो ज़्यादा नहीं है। अभी अगर शादी कर लूँ तो ठीक, और ज़्यादा देर हो गई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। नहीं प्रत्याशा, मेरे बच्चे मेरे और अनंता के साथ रहेंगे। मैं शादी के पहले उसे समझा लूँगा। मुझे नहीं लगता अनंता शादी के बाद हमारे बच्चों के साथ रहना पसंद करेगी। और मेरे बच्चे मुझे ही माँ के रूप में जानते हैं। किसी और को माँ के रूप में मान लेंगे, मुझे नहीं लगता। बच्चों के दिल पर बोझ बढ़ेगा। रहने दो, वो यहीं रहेंगे। हम दोनों नए तरीके से हमारे बारे में सोचते हैं। तुम क्या पागल हो गई हो?
क्या सब सोच रही हो? वो देखो, छोटी सी बच्ची फूल बेच रही है। हमारे बच्चे भी एक दिन ऐसा ही कुछ करेंगे। उनके पापा मम्मी शादी करेंगे। वो दोनों ऐसे ही सड़क में घूमते घूमते बड़े होंगे। पापा एक और शादी करेंगे, माँ अकेले उनको पालेगी। इससे उनके दिल पर मानसिक दबाव पड़ेगा। तुम तो माँ हो, बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देती है माँ। क्यों, पापा लोग कुछ त्याग नहीं सकते? मेरे पति एकदम चुप थे, कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना ही बोले, थोड़ा समय और लो, फिर बताना, पर अब घर चलो। आज शादी के 30 साल पूरे हो गए। मेरे पति ने दूसरी शादी की बात फिर कभी सोची ही नहीं। मेरी भी उम्र बढ़ रही है। सच संवर कर पति को रोक के रखने की कभी कोशिश ही नहीं की। उनको समझाई थी, हम लोग चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। हम माँ बाप हैं। संतान ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, आशीर्वाद है, अमानत है वो ईश्वर का। उनके प्रति कर्तव्य को अनदेखा कर बड़ा से बड़ा सुख भी हमारे लिए नहीं है। धन्यवाद।